एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नूर सबा इदरीसी फ्रॉम डिजिटल मूडी। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है तो किस तरीके से आपको बैकलिंक स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर सकती है। ओके, सो बेसिकली मैं ऑलरेडी काफी सारी बैकलिंक से रिलेटेड वीडियोस को क्रिएट कर चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उस क्लासेस को जाकर वहां पर देख लें, बिकॉज उसके अंदर भी मैंने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। ओके, तो आज की जो क्लास है वो इसी सारी चीजों के बारे में होने वाली है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बैकलिंक बना रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। नॉर्मली नाउ यू आर ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू ही सीख पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कि आप जब भी किसी भी बैकलिंक को क्रिएट करें किसी भी वेबसाइट के ऊपर, आप उसके स्टैट्स जरूर चेक करें कि उस जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं बेसिकली उसका डीआर या पीआर या डीए कितना है। पीआर तो नहीं, बेसिकली डीआर कितना है या डीए कितना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और उसके ऊपर ट्रैफिक है या नहीं है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसकी डोमेन अथॉरिटी तो बेसिकली लाइक 16 है, 20 है, 40 प्लस है, लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक लाइक मे बी 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। तो इस तरह की वेबसाइट्स जो होती हैं वो आपके लिए टोटली यूजलेस वेबसाइट है, ठीक है। उस तरह की वेबसाइट की जो वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो है। जैसे कि किसी वेबसाइट के ऊपर कोई बैकलिंक नहीं है तब भी उसकी जो वैल्यू है वो जीरो है। उसी तरीके से अगर आप इस तरह की वेबसाइट्स को से बैकलिंक लेते हैं तब भी आपकी जो वैल्यू है आपकी वेबसाइट की बिल्कुल जीरो है। तो हमेशा आपको अपनी वेबसाइट्स के स्टार्ट्स, जिस भी वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं वो आपको हमेशा चेकआउट करने हैं। डीए की वेबसाइट के ऊपर ही बैकलिंक क्रिएट करें। ओके, सबसे पहली चीज जो थी वो ये थी। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू भी आप लोगों को समझा देती हूँ विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर नॉर्मली मैं यहाँ पर जैसे कि अगर मैं नॉर्मली यहाँ पर अगर मैं डीए चेकर डाल देती हूँ, डीएपीए चेकर डाल देती हूँ। नॉर्मली मैंने कीवर्ड है जो यहाँ पे मैंने डाला है। सबसे पहले जो मेरे पास वेबसाइट आएगी मैं फिलहाल के लिए उसी को यहाँ पर खोल लेती हूँ। अब हम आगे के प्रोसीजर को लेकर चलते हैं। सो बेसिकली मैंने एक वेबसाइट फाइंड आउट करी हुई थी, ठीक है। पहले से मैंने फाइंड आउट करी हुई थी बिकॉज फिर आपके सामने अगर करने बैठती तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता। तो यहाँ पे नॉर्मली मेरे एक वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पे लाके मैंने नॉर्मली यहाँ पे khaleejfeed.com ऐसे करके मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। मैं इसको आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर मैं क्लिक करूंगी और मैं अब इसका यहाँ पे लगाऊंगी कि मुझे इसका डीए चेक करना है। सो बेसिकली आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो डोमेन अथॉरिटी है वो 11 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप टोटल बैकलिंक्स देख लें कुछ इतनी है। मोज पेज अथॉरिटी जो है वो इतनी है। सैमरश अथॉरिटी जो है वो इतनी है। डू फॉलो बैकलिंक्स 85% है। नो फॉलो बैकलिंक्स इतनी है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली आप हर चीजें देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है वो ये कि इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। इसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 11 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आएंगे नॉर्मली और यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे ट्रैफिक चेकर, ठीक है। नॉर्मली मैं यहाँ पर ट्रैफिक चेकर के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ट्रैफिक चेकर के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर हमारी Ahref का टूल आता है। मैं इसी के ऊपर क्लिक कर दूँ, सबसे बेस्ट टूल है। इट्स गुड कि अगर आप पेड के साथ वर्क कर रहे हैं। नॉर्मली भी फ्री में बहुत सारे टूल्स Ahref से रिलेटेड आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पर लाके नॉर्मली अपनी वेबसाइट को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पर चेक उसका ट्रैफिक करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मली विद इन द 1 सेकेंड आपको पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो बिल्कुल जीरो है, मतलब जीरो। तो ये चीज मैंने अभी आपको बताई कि आपको इस तरह की वेबसाइट से बैकलिंक लेनी है जिसका डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी खासी हो और उसके ऊपर ट्रैफिक भी अच्छी खासी हो, तभी आपकी एक बैकलिंक वैल्यूबल मानी जाएगी। पहले की बात अलग थी कि आप एक टाइम पे 400 500 पूरे दिन बैठकर बैकलिंक्स बना रहे हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करनी स्टार्ट हो गई है। अभी का जो गेम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि काफी सारी अपडेट्स आई हैं। AI की वजह से काफी सारी अपडेट्स आई हैं जिसमें जो गेम है वो टोटली चेंज हो चुका है। और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना है कि आप इस तरीके की वेबसाइट्स से बैकलिंक क्रिएट करें जहां का डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है और उसका ट्रैफिक है वो भी अच्छी है। अभी आपने देखा ना कि डोमेन अथॉरिटी जो है बेसिकली जो इसकी डोमेन अथॉरिटी है वो 11 है और ट्रैफिक जो है बिल्कुल जीरो है। इवन अगर इसका डोमेन अथॉरिटी लाइक 17 या 20 के आसपास भी होता तब भी इसका जो ट्रैफिक होता जीरो होता या फिर 17 या 18 के आसपास ही होता। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सही तरह से बैकलिंक क्रिएट करें, क्योंकि अगर आप सही तरीके से बैकलिंक्स को क्रिएट नहीं करेंगे तो
तो आपकी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाओ या नहीं बनाओ, बात एक ही है। तो ये पहला मेथड था। अगर आपकी नई वेबसाइट है और आप उसको रैंक कराना चाहते हैं तो आपको इस मेथड के ऊपर सही तरीके से वर्क करना है। सेकेंड मेथड ये है कि अगर आपकी कोई नई वेबसाइट है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप स्टार्टअप टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं जो बैकलिंक प्रोवाइड कराती हैं, आप उस तरह की बैकलिंक्स की उस तरह की वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक ऑल्टरनेटिव तो करके यहाँ पे .com डाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से एक ये आपकी वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट आपकी जो है वो क्लच वेबसाइट है। आप clutch.com करके डालेंगे तो भी आपकी वेबसाइट आ जाएगी। आप यहाँ से अच्छी खासी बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मली भी गूगल के ऊपर सर्च करेंगे इस तरीके से तो या फिर यहाँ पे स्टार्टअप बैकलिंक साइट्स इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। बैकलिंक साइट्स इस तरीके से आप नॉर्मली सर्च करेंगे, यहाँ पर आपके पास काफी सारा डेटा जो है वो खुलकर आ जाएगा, जैसे कि 1000+ फ्री बैकलिंक साइट्स, द अनलिमिटेड जेम्स ऑफ SEO, डू फॉलो बैकलिंक साइट्स आपको मिल जाएंगे, 360। तो अच्छी खासी आपको यहाँ पर जो बैकलिंक्स है वो मिल जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस तरीके से ही वर्क करें, या फिर आप फोरम बैकलिंक्स, फोरम वेबसाइट्स के ऊपर भी अपनी बैकलिंक क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। फोरम में जैसे कि आपका कोरा है, आपका रेडिट है, इस तरह की चीजें जो होती हैं ये फोरम कहलाती हैं। उनका जो ट्रैफिक होता है बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कोरा और रेडिट का ट्रैफिक को कभी भी चेक करेंगे तो आप उनका डोमेन अथॉरिटी देखिएगा, आप उनकी ट्रैफिक देखिएगा, बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे नॉर्मली आप इस तरीके से अपनी स्टार्टअप बैकलिंक्स या फिर फोरम बैकलिंक्स ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टअप बैकलिंक साइट्स जो होती है वहां पे जाकर आप एक आपका, मैंने अभी बताया आपको, एक अल्टरनेटिव टो और आपका clutch.com, इस तरह से कुछ वेबसाइट्स होती हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर नॉर्मली गूगल के ऊपर डालेंगे तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर फोरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोरा है, रेडिट है, और इसके अलावा भी बहुत सारी फोरम्स होंगी जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। आपका जो थर्ड मेथड है वो ये है कि आपकी बैकलिंक जो होनी चाहिए वो बिल्कुल नीश रिलेवेंस होनी चाहिए। नीश रिलेवेंस से रिलेटेड मतलब कि आप जिस कैटेगरी के अंदर वर्क करते हैं, इफ यू आर वर्किंग विद टेक्नोलॉजी, देन आपको जो भी बैकलिंक आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जिस भी वेबसाइट से ले रहे हैं वो आपकी नीश, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड ही हो, वो किसी दूसरी कैटेगरी से रिलेटेड ना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपकी वेबसाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन आप बैकलिंक्स ले रहे हैं किसी स्किन केयर वेबसाइट से, तो वो यूजलेस है। तो हमेशा आपको अपने थर्ड मेथड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप नीच रिलेवेंस बैकलिंक्स को ही क्रिएट करें। ये आपको मैंने तीसरा मेथड बताया कि अगर आपकी नई वेबसाइट है तो किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है। अब आपको मैं लास्ट और फोर्थ मेथड बताती हूँ विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैकलिंक्स। वो ये कि आपको हमेशा डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स के दरमियान एक रेशियो मेंटेन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डू फॉलो बैकलिंक बनाई तो खाली डू फॉलो बैकलिंक से बनाते चले गए, और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने नो फॉलो बैकलिंक बनाई तो खाली आप नो फॉलो बैकलिंक से बनाते चले गए। आपको हमेशा डू फॉलो और नो फॉलो के अंदर रेशियो मेंटेन करना है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइक 70% बैकलिंक्स जो है वो डू फॉलो है तो 30% बैकलिंक्स जो है वो आपकी एटलीस्ट नो फॉलो होनी ही चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, गूगल को भी लगेगा कि भाई इसको सारी बैकलिंक्स डू फॉलो कैसे मिल रही हैं, देयर इज समथिंग स्पैमी, और आपकी वेबसाइट में भी पैनलाइज हो जाए। आप चाहे किसी से भी बात कर लें, किसी की भी वीडियोस देख लें, कहीं से भी कोर्स कर लें, हमेशा आपको ये बोला जाएगा कि डू फॉलो बैकलिंक्स होती हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन आप नो फॉलो बैकलिंक्स भी क्रिएट करें। ओके, सो आपको हमेशा अपने डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक के दरमियान जो रेशियो होता है उसको मेंटेन करना है। दैट इज अनदर थिंग कि आप 50-50 ना करके 60-40 कर लें, 70-30 कर लें, लेकिन आपको रेशियो हमेशा मेंटेन करना है। तो बेसिकली ये मैंने आपको 4 मेथड्स बताए कि अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है और आप उसको रैंक कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकलिंक्स, तो इन 4 मेथड्स या इन 4 स्ट्रैटेजीज के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं जो आपकी नई वेबसाइट को रैंक कराने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, सो आई एम जस्ट होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको इसी तरीके से वैल्यूबल क्लासेस देखने को मिलती रहे और आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड।